नमस्कार, मैं श्रेष्ठ सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, भारत की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। देश के लाखों शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों पर असर डालने वाला यह आदेश अब चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। आपको बता दें, अदालत ने कहा है कि टीचिंग जॉब में बने रहने और प्रमोशन पाने के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करना अनिवार्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने यह निर्णय सुनाया। अदालत ने साफ कहा है कि जो भी शिक्षक लंबे समय तक सेवा करना चाहते हैं और जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक समय बाकी है, उन्हें हर हाल में टीईटी पास करना जरूरी है। अगर कोई शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो उसके पास 2 विकल्प होंगे, या तो वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेकर नौकरी से बाहर हो जाए। इस स्थिति में उन्हें सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ दिए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों को राहत दी है जिनके रिटायरमेंट तक केवल 5 साल या उससे कम समय बचा है। ऐसे शिक्षक बिना टीईटी पास किए अपनी सेवा पूरी कर सकेंगे, लेकिन प्रमोशन के हकदार नहीं होंगे। यानी नौकरी बची रहेगी मगर पदोन्नति का रास्ता बंद रहेगा। यानी यह मामला शुरुआत में तमिलनाडु और महाराष्ट्र से जुड़ा था, जहां सवाल उठे थे कि क्या पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर टीईटी लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों के शिक्षकों की छूट का भी मुद्दा उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य है। जब छात्रों के भविष्य की बात आती है तो शिक्षक का चयन किसी छूट या रियायत के आधार पर नहीं किया जा सकता। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट साल 2010 से लागू है। इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने शुरू किया था ताकि कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की न्यूनतम क्षमता तय की जा सके। अब तक यह परीक्षा केवल नियुक्ति के समय जरूरी मानी जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेवा में बने रहने और आगे बढ़ने के लिए भी अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे। जो शिक्षक पहले से सेवा में हैं और युवा हैं, उन्हें अब तैयारी करनी होगी। कई राज्यों में पहले भी शिक्षक यूनियनों ने मांग की है कि पुराने शिक्षकों को इससे छूट दी जाए, मगर अदालत ने साफ कहा है कि शिक्षा के स्तर से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। फैसले के बाद शिक्षकों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सकारात्मक मानते हैं। उनका कहना है कि इससे शिक्षक मेहनत करेगा और शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। वहीं दूसरी ओर कई शिक्षक इसे दबावपूर्ण बता रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे और अनुभवी शिक्षक अगर परीक्षा पास न कर पाए तो उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है। अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर भी बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा 7 जजों की बड़ी पीठ को भेज दिया है ताकि यह तय हो सके कि क्या इन संस्थानों के शिक्षकों को भी छूट मिल सकती है या नहीं। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों के लिए यह आदेश एक चुनौती है। लाखों शिक्षकों को टीईटी की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस फैसले को सही तरीके से लागू किया गया तो शिक्षा प्रणाली पर दूरगामी असर पड़ेगा। इससे योग्य और दक्ष शिक्षक ही स्कूलों में बने रह पाएंगे और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन यह भी सच है कि अचानक लिए गए फैसले से कई शिक्षकों को परेशानी भी हो सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां शिक्षक पहले से ही सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शिक्षा विभाग की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह तय करेगा कि आने वाले समय में देश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षकों की गुणवत्ता कैसे होगी। अब देखना होगा कि शिक्षक समुदाय और सरकार मिलकर इस आदेश को किस तरह लागू करते हैं और क्या वास्तव में यह शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। आपको क्या राय है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।